श्री रामशंकर जी, धन्यवाद के पहले एक बात बोलूं, लोगों की अखियां तरसती, हमारे कान तरस रहे हैं। सुमित भाई, सुमित टप्पू जी कहाँ है? सुमित जी कहाँ हो? अनूप जी भी आने वाले थे, कहीं अनूप भाई कहीं मेरे ख्याल से जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आदरणीय सुमित जी का। आइए प्लीज कम। सुमित भाई का स्वागत। मुझे सबसे खुशी की बात ये लगती है कि मेरे इस कार्यक्रम में मेरे सभी अपनों का बड़ा सहयोग, बड़ा प्यार रहता है। मेरे भाई सारे, मेरे कजिन्स, मेरे सारे लोग इतने प्यार से सब। जी जी सुमित भाई आइए, आप सुमित भाई का स्वागत। दीपक आप, जयदीप जयपुर वाले, संजय जयपुर वाले, वीरू शंकर जी, जीतू शंकर जी, राजू महावीर जी और कौशल महावीर जी, ये सब इतना गुणी परिवार है। मेरा आई एम वेरी प्राउड कि मेरे ननिहाल पक्ष में भी और मेरे ननिहाल पक्ष में भी सारे इतने, बहुदीप जयपुर वाले, सुदीप जयपुर वाले सारे। कहाँ बहुदीप? कहीं में ये तो लाइट इतनी तेज है कि मुझे चेहरे नजर नहीं आ रहे। आ जाओ बहुदीप, प्लीज कम ऑन द स्टेज। आप होस्ट हो गए, यू शुड बी ऑन द स्टेज। सभी अपनों का बहुत बहुत धन्यवाद जो वक्त निकाल के यहाँ तशरीफ लाए। और शंकर परिवार के संगीत पर बड़े एहसान है और हम पर बड़े एहसान है। हम बहुत स्नेह से आपका काम करते हैं। भवदीप जी, वैसे तो आप होस्ट हो इस कार्यक्रम के, हाँ, बट स्वागत है आपका सोनू भाई की तरफ से। वीरू सभी गणमान्य, अभी मैं ये कहूँगा कि स्वागत समारोह के बाद कार्यक्रम खत्म नहीं है। जनाब अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब की बहुत खूबसूरत, वीरू शंकर जी प्लीज, सोनू भाई क्या बात। तो अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब का बहुत खूबसूरत गाना, बहुत खूबसूरत गज़लों का कार्यक्रम है जो स्पेशली जयपुर से तशरीफ लाए हैं मेरी रिक्वेस्ट पे और बड़ी मोहब्बत से, बड़ी अकीदत से, क्योंकि मेरे पिताजी और चाचा जी के बहुत चाहने वाले थे। मैं चाहूँगा 2 शब्द आप फरमा। स्वागत करेंगे हम उनके शब्दों का जोरदार तालियों के बीच। नमस्कार। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इतने बड़े फनकारों के लिए कुछ कहना, शब्दों को, अल्फाजों को ढूंढना है, लेकिन जिगर मुरादाबादी साहब के उस्ताद मौलाना असगर मौलवी कहते हैं कि अगर आप किसी की तारीफ करते हैं तो मुकम्मल हो जाता है वो, लेकिन उन शब्दों को मुकम्मल नहीं होने देना है। किस तरह? वो कहते हैं अगर खामोश रहूं मैं, यानी हम सब, अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है। अगर खामोश रहूं मैं तो तू ही सब कुछ है। जो कुछ कहा तो तेरा हुस्न हो गया महदूद, इसलिए हम कुछ कहना चाहते हो, अपने आप में एक तारीफ है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा कि अगर भाई साहब आपने कुछ ऐसी बातें मीडिया प्रेस के सामने की जो हम लोगों को भी पता नहीं, इतनी डैडी के सामने ये जो महबूब साहब वाला किस्सा और ये सारा आपने कमाल है, अजमेर शरीफ वाला, थोड़ा सा प्लीज आप 2 शब्द। मैं कहना चाहता हूँ कि जब विकीपीडिया नहीं था तो अवापीडिया था। मैं बहुत ज़्यादा खुश और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मेरे बेटे सोनू निगम को इतने महान शख्सियत शंकर जी शंभू साहब का ये एक प्रेस्टीजियस अवार्ड मिला है, और वो इतने अजीम शख्सियत है कि ये पहले ऐसे हिंदू कव्वाल हैं जिन्होंने
ख्वाजा चिश्ती के दरबार में अजमेर में कव्वाली है, और वहाँ पर जो महबूब साहब प्रोड्यूसर थे उन्होंने उनको सुना था, और जब महबूब स्टूडियो का इनॉग्रेशन हुआ तब उन्होंने उनकी कव्वाली रखी। और जो मोहम्मद कव्वाल थे वो भी इनके जो तलफ़्फ़ुज़ को और प्रोनाउंसिएशन को मानते थे कि यार ये मोहम्मद नहीं है फिर भी हमसे अच्छा बोलता है। अब आगे ये हम और कहना चाहेंगे शंकू साहब के लिए कुछ नहीं मिलता है दुनिया में मेहनत के बिना, कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में मेहनत के बिना, अपना साया भी मिला है धूप में जाने के बाद। वैसे तो सारा खानदान ही अब माशाल्लाह, लेकिन यकीन मानिए कि मैं अपने आप में एक शॉल लेके आया हूँ और इसमें बेटी को इसमें देना चाहता हूँ। मुझे शंकर अंकल नजर आते होंगे, यकीन मानो। अभी जो गाने, हाँ तो जो गाने जो मूर्तियाँ जो आते हैं कमाल है, काबिल तारीफ है। तो ये आपकी शाल आप ही की है, लेकिन मैं तो लेके आया था अपनी मर्जी से। आपको दुआएं देते हैं हम लोग कि आप जिंदगी में इतनी तरक्की करें कि हम देख के और गौरवान्वित तो हों और हैरत भी करें, हम ऐसा हो। आदरणीय शंकर शंभू साहब से 1960 से 65 तक उनके सानिध्य में हम रहे और बहुत कुछ सीखने को मिला। जब हम बातें कर रहे थे तो वो किसी और से बातों में मशगूल थे। बहुत देर के बाद बोले आप लता जी की, रफ़ी साहब की, इनकी तारीफ क्यों कर रहे थे? हमने कहा इसलिए ऊँचे मकाम तक पहुँचे हैं। बोले आप भी ऐसे बने तो आपकी भी बातें हों। और हमने राग शिव रंजनी सबसे पहले उन्हीं से सीखा। आप यकीन मानिए 1960 की बात है। 1960 में अपने आप में एक रुपया अपने बहुत माने रखता था। और हमारे शंकर शंभू अंकल हर बच्चे को 1 रुपया देते थे, उसमें हम भी हैं। जब हमने ये सब बातें सुनी और सबकी तारीफ कर रहे थे, एक दिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी ऐसे बनो। थोड़ा छोटा मोटा मैंने कामयाब किया तो शंकर अंकल ने हमसे कहा कि बहुत खुशी होती है। जाने लगे, मैंने कहा अंकल 1 रुपया भी दे देंगे। क्या हुआ? ललित शाह साहब कहाँ पर हैं? BCCA ललित शाह। Sonuji, always good to see you. Congratulations firstly on winning this award today. Very honored. This is to inspire generations, the Sufi and classical music which we're celebrating today. What are your thoughts? Just to receive such a prestigious title award and from the family of Shankarji, such it's an ocean of talent. The whole family is an ocean of talents, and I'm very humbled, very touched. Thank you, Ram, for taking out. Suraj, we were just, before you come in, we were just talking about the classical music, the lineage. Do you think it's diminishing somewhere, and events like these are very encouraging? It is not diminishing. In fact, more people are learning today. I feel that there was a time when people were not so aware about the importance, not even importance, but the necessity of training classical music. There was a time when people thought that probably just copying one singer or 2 singers, whatever is going to make them sing. It also made them singers. But I think because of the fact that I didn't get a chance to learn as a child when I was growing up, I started learning from teachers and various people
after I came to Bombay, after I became a singer. And then through my show in Saregama, Pencil Saregama in the 90s, we paid a lot of attention on instilling the thought or the necessity of classical music into the minds of young budding singers. And that is why I think today's generation is very well learned. I think when they were growing up, they saw Saregama and they realized that we really need to know the raag and tal. So I think the awareness that we created in the 90s is working today, and today all the new singers, everyone is talented, everyone is learned music. Look at Sneha only. Sneha तो खैर जिस फैमिली से आती है वो उसके पास चारा ही नहीं था, ना सीख पाने का उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन इस जैसे वो गाती है तो उससे नेचुरली हम यही कह सकते हैं कि क्लासिकल म्यूजिक तो स्ट्रेंथन ही हो रहा है मेरे ख्याल से, अच्छा हो रहा है। और क्लासिकल म्यूजिक इज इमर्जिंग इनटू पॉपुलर म्यूजिक। जो बच्चे हैं वो क्लासिकल म्यूजिक में भी ट्रेंड हैं और लाइट म्यूजिक भी तगड़ा है। इतनी सारी मोमेंट्स हैं जहाँ यू हैज फेल्ट द प्राइड इन योर सन, और आज एक मोमेंट और है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे बेटे को एक अजीब शख्सियत शंकर शंभू उनका अवार्ड मिल रहा है, तो मैं आया भी इसलिए पार्टिसिपेट करने रहा हूँ, मैंने बुलाया है। आज के गेस्ट का ऑनर है सर। और शंकर शंभू जी जो वो शख्सियत है, अजीम शख्सियत है, जिन्होंने ख्वाजा साहब के दरगाह में अजमेर में पहले हिंदू कव्वाल है जिन्होंने और जब महबूब स्टूडियो का उद्घाटन हुआ था तब भी महबूब साहब ने उनको बुलाया था। और ये ऐसे शख्सियत है कि जो मुसलमान कव्वाल हैं वो भी मानते थे, उनकी जो प्रोनाउंसिएशन, उनका जो डिक्शन था तो बहुत बहुत मानते थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल के आए। सोनू भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए और इस कार्यक्रम की, इस अवार्ड फंक्शन की शोभा बढ़ाई आपने। थैंक यू वेरी मच। और वाकई सोनू भाई हकदार हैं इस चीज़ के, इस अवार्ड के और इससे भी बड़े बड़े अवार्ड के हकदार हैं, क्योंकि इन्होंने संगीत की बहुत दिल से सेवा की है और बहुत ही अच्छा संगीत लोगों को दिया है और डिजर्विंग है वाकई। और मैं बहुत ही आभारी हूँ कि बिजी शेड्यूल में से समय निकाल के आए। थैंक यू। सर होली का विशेष दे दीजिए। होली आने वाला, क्या बोला जाता है होली के लिए? हाँ जी, होली आने वाला, होली त्यौहार के लिए क्या विशेष देना चाहते हैं? हैप्पी होली।